हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ स्टडी में। मैं महेंद्र सिंह आज आपके लिए लेके आए हैं हम हमारे हरियाणा का अगला टॉपिक, हरियाणा जीके का, जो रिलेटेड होएगा हरियाणा की राज्य व्यवस्था से। क्या हरियाणा का राज्य व्यवस्था यानी हरियाणा की व्यवस्था कैसे स्टार्ट हुई, हरियाणा कैसे बना, कहाँ कहाँ से उसको संघर्ष करना पड़ा, क्या क्या कार्य करने पड़े, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट न्यूज़ आपको हमेशा भी मिलती रहे। ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं हम हरियाणा की राज्य व्यवस्था के बारे में। तो हरियाणा की अगर हम बात करें तो 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम पे जो हमारा हरियाणा था वो पंजाब के अंदर ही मिला हुआ था। अब हरियाणा पंजाब के अंदर कब से मिला हुआ था? फरवरी 1858। फरवरी 1858 से जो हमारा हरियाणा था वो पंजाब के अंदर मिला हुआ था। पंजाब के अंदर क्या था? इंक्लूड था, पंजाब के अंदर मिला था। और आज़ादी के बाद तक भी यह पंजाब के अंदर ही मिला था। ठीक है, और बात करें इसके आगे, हरियाणा पंजाब का इनका विवाद काफी टाइम से चलता आ रहा था। किस लिए विवाद चल रहा था? विवाद चलने का रीजन ये था, भाई हरियाणा के जो लोग थे वो हरियाणी बोलते थे, हिंदी भाषा बोलते थे और उनके पंजाबी भाषा समझ में नहीं आती थी। और पंजाब की बात करें तो पंजाब के लोगों को हरियाणवी भाषा समझ नहीं आती, हिंदी भाषा में वो बोल नहीं पाते थे और ना ही इनकी जो संस्कृति थी आपस में वो मिलती थी, वो भी दोनों की डिफरेंट डिफरेंट थी। अब भाई दोनों दुखी थे कि करें तो क्या करें, दोनों चाहते भी थे कि भाई हमारा ये अलग राज्य बन जाए। तो इसकी पहल जो हुई थी 1925 में एक जो अखिल भारतीय क्या थी हमारी, एक मुस्लिम लीग पार्टी थी, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग थी, जिसके नेता थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन। पीरजादा मोहम्मद हुसैन जो हमारी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग थी उसके नेता थे, अध्यक्ष थे। इन्होंने 1925 के अंदर, सन 1925 के अंदर इन्होंने कहा कि भाई जो पंजाब है, पंजाब के अंदर से हम क्या करें, हरियाणा को निकाल दें। क्या करें? पंजाब को हरियाणा के अंदर से निकाल दें और क्या कर दें, दिल्ली के साथ ऐड कर दें। किसके साथ? दिल्ली के साथ हरियाणा को मिला दें। पंजाब को हरियाणा निकाल के पंजाब में से और दिल्ली के साथ इसको मिला दिया जाए। ये इसने 1925 में जो पीरजादा मोहम्मद हुसैन थे, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नेता, इन्होंने ये बात कही। 1928 के अंदर जब बात है 1928 की, तो दिल्ली के अंदर एक मीटिंग हुई थी। दिल्ली के अंदर सर्वदलीय यानी सभी दल के वहां नेता थे, सर्वदलीय मीटिंग हुई थी, एक सम्मेलन हुआ था सर्वदलीय। तो उसके अंदर क्या कहा गया, उसके अंदर इस बात को, जो ये बात कही थी, ये बात जो कही थी इसको सही ठहरा दिया गया। क्या कहा? हाँ जी भाई बात सही है, पंजाब से निकाल के दिल्ली के साथ इसको मिला दो हरियाणा को, इस बात को सही बता दिया गया। फिर बात चली आगे, धीरे धीरे 1932 के अंदर तो एक हमारे एक राष्ट्रवादी नेता थे, राष्ट्रवादी नेता थे हमारे, जिनका नाम था दीनबंधु। क्या नाम था? दीनबंधु गुप्त उनका नाम था। इन्होंने अपने वक्तव्य के अंदर इन्होंने भी इस बात को क्या कह दिया कि भाई जो ये बात कह रहे हो बिल्कुल सही है, इस बात को सही ठहराया जाए और ये अलग करे जाए। इन्होंने भी इस बात को कह दिया भाई बिल्कुल सही बात है, दिल्ली के साथ इसको मिला दिया जाए। फिर बात चलती आगे, ऐसे चलती रहती है। बात आ रहती है 1946 की। ठीक है, आज़ादी के पास की बात आ जाती है। तो इस टाइम पे एक थे हमारे डॉक्टर पटाभी सीतारमैया। डॉक्टर पटाभी सीतारमैया थे हमारे, जो क्या थे, अध्यक्ष थे उस समय। किसके अध्यक्ष थे? कांग्रेस के, जो उस टाइम पे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भी इस बात को एग्री कर दिया और इनको पंजाब से अलग करके दिल्ली के अंदर मिलाने के लिए इस बात को सही कर दिया कि भाई हाँ जी ये बात ठीक है। तो ये बात चलती रही लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता आ रहा था। बात आ गई भाई 1947 की। कब की? आज़ादी की। जब हमारा देश हो गया आज़ाद 1947 के अंदर, तो भाई सबसे ज़्यादा जो खुशी हुई वो किसको हुई? हरियाणा को और पंजाब को। मतलब इन दोनों के जो ये थे हमारे जो लोग थे, दोनों प्रांतों के जो लोग थे, इनको ज़्यादा खुशी हुई किस चीज़ की कि भाई अब तो हमारे देश को आज़ादी मिल गई है, तो अब हमारा भाषा के और संस्कृति के आधार पर, भाषा और संस्कृति के आधार पर
जो हमारा इलाका है, हमारा क्षेत्र है, वो अलग अलग हिस्सों में अब तो बट ही जाएगा, क्योंकि अब हमारा देश आजाद हो ही गया है, तो अब तो बटने के चांसेस ज्यादा बढ़ गए। लेकिन कोई मिला फल? कुछ भी फल नहीं मिला। टाइम बीतता गया, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन यह बात भी है, इतने टाइम तक, काफी टाइम 1858 से लेकर जब तक हमारा हरियाणा बना 1966 तक, कितने टाइम हो गए, काफी लंबे टाइम तक जो ये थे रह रहे थे साथ में, काम सब इनका साथ में हो रहा था। लेकिन क्या थी, दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में खुश थे। क्षेत्र के हिसाब से इन्होंने अपना डिवाइड कर रखा था इन्होंने अपना, कि जो रहते हैं हरियाणा हरियाणा की तरह रहते हैं अलग, और पंजाब वाले पंजाब की तरह रहते हैं अपने अलग अलग ही अपनी संस्कृति के अंदर रहकर खुश थे। ठीक है। फिर बात आ जाती है 47 में, जब ये नहीं हुआ, 47 में भी कोई जब रिजल्ट नहीं आया, अब 1948 के अंदर एक नया मोड़ ले लेते हैं। कौन सा नया मोड़ आ जाता है? एक थे भाई हमारे तारा सिंह जी थे, मास्टर तारा सिंह जी बोलते थे जिनको। इनका क्या हुआ, इन्होंने भाई, इनके एक अखबार आता था, क्या नाम था, अजीत नाम का एक अखबार आता था। उस अखबार के अंदर इन्होंने क्या कर दी, सिख पंजाबियों के लिए सिख पंजाबियों के लिए इन्होंने अपने अलग क्षेत्र की घोषणा कर दी। अजीत अखबार के अंदर इन्होंने अपने क्षेत्र की घोषणा कर दी कि भाई हमें सिख पंजाबियों का अलग क्षेत्र चाहिए। अब बात चल रही थी अभी तो हरियाणा और पंजाब की, लेकिन यहाँ पे एक और मोड़ आ गया। लेकिन बात ये थी, जो सिख समुदाय के सिख पंजाबी जो थे ये, और हरियाणवी थे जो हरियाणा के जो लोग थे, दोनों ही हिंदी भाषा को प्रिफर करते थे। तो इनके अंदर इतना ज्यादा विवाद नहीं हुआ, इन्होंने बस, इन दोनों का आपस में विवाद नहीं हुआ, ये चली बात आगे। फिर बात आ जाती धीरे चल के 1949 के अंदर। 1949 पे जो वहां के सीएम थे उस टाइम पे, वो थे भीमसेन सच्चर। क्या नाम थे? भीमसेन सच्चर। उस टाइम के सीएम थे, तत्कालीन सीएम जो थे भीमसेन सच्चर। इन्होंने क्या करा, फिर जब ये कहानी चलती रही तो इन्होंने एक सच्चर फॉर्मूला निकाला। क्या निकाला? सच्चर फॉर्मूला। अब सच्चर फॉर्मूला के अंदर क्या था, सच्चर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इन्होंने इनको दो हिस्सों में, क्षेत्र के अकॉर्डिंग इनको दो हिस्सों में बांट दिया कि भाई एक तो हो गया पंजाब का और दूसरा हो गया हरियाणा का। तो पंजाब वाला क्षेत्र को पंजाबी क्षेत्र कहा गया, हरियाणा वाले को इनको हिंदी क्षेत्र कहा गया। इनको दो हिस्सों में बांट दिया सच्चर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। लेकिन पंजाबी क्षेत्र के अंदर जो बोली जाती थी भाषा पंजाबी बोली जाती थी, गुरु सिख जो वहाँ की लिपि है, और हिंदी के अंदर देवनागरी लिपि हिंदी भाषा बोली जाती थी। अब इससे भी सच्चर फॉर्मूले से भी लोग खुश नहीं हुए सच्चर फॉर्मूले से भी इसका भी विरोध होने लगा। तो 1949 के बाद 1953 के अंदर तो भारत सरकार ने क्या करा, एक नया आयोग बनाया। भारत सरकार ने एक नया आयोग बनाया जिसको क्या बोला गया, फैजल आयोग था। और फैजल आयोग की जो अध्यक्षता करी थी वो सैयद फैजल अली ने करी। सैयद फैजल अली की अध्यक्षता में फैजल आयोग बनाया गया। इस फैजल आयोग का क्या था, इस फैजल आयोग से कहा गया कि आप जाके दौरा करके बताएं कि रियलिटी में वास्तव में जरूरत है क्या देश इसको, जो ये क्षेत्र है इसको अलग अलग होने के लिए। तो इसने पूरी हरियाणा और पूरे इलाके के अंदर क्या करा, काफी घूमने के बाद इन्होंने 1956 के अंदर इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी। रिपोर्ट के अंदर क्या था, रिपोर्ट के अंदर ये नहीं था कि हरियाणा और पंजाब को अलग किया जाए। तो इससे जो काफी थे, इन लोगों को काफी हताशा हुई कि भाई हम तो उम्मीद कर रहे थे कि अलग होएगा, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार तो अलग नहीं हुआ, कुछ भी अलग नहीं हुआ। तो 1956 के अंदर क्या हुआ, फिर आगे 1956 के अंदर एक 7वां संशोधन हुआ हमारा। 7वां संशोधन किसके अंदर हुआ, संविधान है, संविधान के अंदर 7वां संशोधन हुआ। उसके अकॉर्डिंग जो ये क्षेत्र थे इनको क्षेत्रीय अधिकार से इनको अलग अलग दो हिस्सों में बांट दिया गया। 1956 के अंदर इसको अलग अलग हिस्सों में बांटने की बात करी जाने लगी। ठीक है भाई, बांट देंगे। लेकिन फिर आ रहा था अगली साल 1957। अब भाई बात चली है क्षेत्रीय आधार पर बांटने के लिए। अब यूं तो है नहीं कोई छोटी मोटी चीज है भाई लो बांट दो खत्म, बन गया फटाफट, लिए तुम्हारा अलग क्षेत्र तुम्हारा अलग क्षेत्र, नहीं। क्या हुआ, बात चलने लगी, आगे बढ़ने लगी बातें। 1957 में यहाँ पे एक नए सीएम आ गए जिनका नाम था प्रताप सिंह कैरो। कौन थे? नए सीएम आ गए हमारे प्रताप सिंह कैरो 1957 के अंदर। उन्होंने इस जो ये 7वां संशोधन हुआ था राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग चलाया था कि भाई इनको क्षेत्रीय आधार पर अलग अलग कर दिया जाएगा। लेकिन
जब ये हमारे प्रताप सिंह कैरो यहाँ के सीएम बन गए तो भाई ये जो इन्होंने डिसाइड करा था इसको सफलता नहीं मिली और यह अनसक्सेसफुल रहा, इसको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। यहाँ पर ये सीएम आ गए तो इसको सक्सेसफुल नहीं मिली, पूरी सफलता नहीं मिल पाई। बात चलते भाई आगे। अब जब बात इतनी बढ़ चुकी है, अब ये बात थमेगी तो है नहीं, आंदोलन चलेंगे ही चलेंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये चलेंगे। फिर आगे बात चल जाती है 1960 के अंदर। कब? 1960 के अंदर बात बढ़ती 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 1960 में आ जाती है। 1960 में जो हमारे ये थे, कौन आए थे हमारे? तारा सिंह जी, जो हमारे मास्टर तारा सिंह जी आए थे। कब आए थे ये? 1948 में, जिन्होंने क्या डिमांड करी थी? सिख पंजाबियों के लिए अलग क्षेत्र की डिमांड करी थी। अब इन्होंने क्या करा, यहाँ पे धरना चढ़ना चालू कर दिया, मोर्चा निकाला। धरना क्या करा? मोर्चा निकाला इन्होंने। मोर्चा निकाला हमारे तारा सिंह ने, मास्टर तारा सिंह थे जो, उन्होंने मास्टर तारा सिंह थे, उन्होंने मोर्चा निकाला 1960 में। अब इन्होंने मोर्चा निकाला, खबर पड़ गई हमारे प्रताप सिंह कैरो के कानों में। इन्होंने क्या करा? इसको कर दिया अरेस्ट। इसको क्या करवा दिया? अरेस्ट करवा दिया, गिरफ्तार करवा दिया इसको। किसको? हमारे जो तारा सिंह थे, इनको गिरफ्तार करवा दिया 1960 में। अब एक गिरफ्तार हुआ है, कितने गिरफ्तार करेंगे पुलिस वाले? कितने कर लेंगे ये हमारे? क्योंकि जब बात चली है भाई, डिवाइड होएगा, आगे बात चल रही है, तो ये अकेले इसको कितना रोक सकते हैं? आगे आए हमारे नए नेता आ गए, कौन? फतेह सिंह जी। एक हमारे फतेह सिंह आ गए, ठीक है। फतेह सिंह ने क्या करा भाई? ये बैठ गए आमरण अनशन पे, आमरण अनशन पे ये बैठ गए 1960 के अंदर। काफी इनका चलता रहा, अनशन चलने लगा, काफी जो ये जो आंदोलन था बढ़ने लगा। ये हमारे तारा सिंह थे, ये छूट के आ गए जेल से बाहर। ये छूट के आए, इन्होंने इनका व्रत था जो आमरण अनशन का, इसको तो तोड़वाया। और फिर हमारे जो तारा सिंह थे, ये तारा सिंह थे, ये खुद व्रत पे बैठ गए। जो आमरण अनशन का व्रत था उसके व्रत पे हमारे तारा सिंह जी बैठ गए। अब बैठने के बाद क्या हुआ? इन्होंने भी करा भाई 48 दिन, 48 दिनों तक इन्होंने आमरण अनशन पर बैठे, लेकिन इस व्रत पर बैठे, लेकिन क्या हुआ? कोई डिसीजन नहीं निकला, कुछ नहीं निकला। यहाँ कुछ नहीं निकला तो भाई अंत में जाके क्या होता है? लास्ट में इनके भी जब ये सारे फॉर्मूले फेल होने लगे, लास्ट में अंत में जाके क्या होता है? 1965 के अंदर, 1965 में हमारी भारत सरकार ने क्या करी? एक संसदीय समिति बैठाई। संसदीय समिति, भारत सरकार ने क्या बैठाई? एक संसदीय समिति बनाई। लोग उस समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? हुकुम सिंह जी। जो लोकसभा थी हमारे, लोकसभा के अध्यक्ष, संसदीय समिति लोकसभा में बनेगी, तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे उस टाइम पे? हुकुम सिंह जी, ठीक है। हुकुम सिंह जी थे जो वहां पर उस टाइम पे लोकसभा के अध्यक्ष थे। इन्होंने एक संसदीय समिति बनाई, स्थापना क्या करी? संसदीय समिति बनाई 1965 के अंदर बनाई इन्होंने। और उससे कहा कि भाई जाके देखें क्या चीज जरूरत है क्या नहीं है, और इनके बारे में सब कुछ बताए। इस समिति को सारा जायजा लेने के लिए बोल दिया गया। 1965 में इनको बोला। 1965 के बाद जब बात आई मार्च 1966 की, मार्च 1966 के अंदर क्या हुआ? हमारे एक जो सुप्रीम कोर्ट के क्या थे? जज थे हमारे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे श्री शाह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। उस कमेटी को कहा गया, क्या कहा गया? उस कमेटी को कहा गया जो बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन तैयार करने के लिए श्री शाह के अध्यक्षता में 1966 में, मार्च 1966 में ये बॉर्डर लाइन बनाने के लिए कहा गया। किसकी बॉर्डर लाइन? हरियाणा और पंजाब की बॉर्डर लाइन को बनाने के लिए कहा गया। फिर जब ये बॉर्डर लाइन बन गई, बात आ गई सितंबर 1966 की। सितंबर 1966 के अंदर जाके संसद ने एक पूर्ण गठन कर दिया। किसका पूर्ण गठन कर दिया? पंजाब का पूर्ण गठन एक्ट ला दिया 1966 सितंबर के अंदर, ठीक है। फिर 1 नवंबर 1966 को जाके दोनों हरियाणा और पंजाब अलग हुए। देखो अब कहाँ से ये कहानी चलती आ रही थी। 1858 में ये दोनों एक हुए थे, और जाके 1966 यानी लगभग 108 साल ये दोनों आपस में साथ रहे, लेकिन साथ नहीं रहे, बराबर ही थे, क्योंकि एक दूसरे के साथ मिलते जुलते नहीं थे, भाषा समझी नहीं जाती थी, संस्कृति समझी नहीं जाती, तो क्या खाक साथ रहे थे, बस साथ रहे थे,
नाम के लिए 7 थे और 1 नवंबर 1966 के अंदर जाके ये दोनों डिवाइड कर दिए गए। डिवाइड करने के बाद जो हमारे हरियाणा के पहले राज्यपाल बने थे वो थे धर्मवीर जी। कौन थे? धर्मवीर थे जो हमारे पहले राज्यपाल बने थे। और जो पहले सीएम बने थे हरियाणा के वो बने थे भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा, भगवत दयाल शर्मा थे जो हरियाणा के पहले सीएम बने थे। राज्यपाल बने थे हमारे धर्मवीर सिंह जी बने थे, धर्मवीर जी बने थे। ठीक है, ये थे हमारे हरियाणा का जो गठन हुआ था उसके बारे में। और दूसरी चीज ये थी, सीएम बनाए थे भगवत दयाल शर्मा, कैसे बनाए? वोटिंग हुई थी या नहीं हुई थी? हरियाणा के अंदर पहली वोटिंग नहीं हुई थी पहले सीएम के लिए। जो विधानसभा के नेता थे पंजाब के और हरियाणा के, उसके अंदर से ही जो पंजाब के अंदर जो विधानसभा के नेता थे उनको वहां से हरियाणा के नेताओं को यहाँ ले आया गया और यहाँ की हरियाणा की विधानसभा में बैठा के इनको भगवत दयाल शर्मा को यहाँ का सीएम चुन लिया गया, यहाँ का मुख्यमंत्री चुन लिया गया। ठीक है, बिना इलेक्शन के ये चुने गए थे। ये थे हमारे हरियाणा के पहले सीएम। ठीक है, ये था हमारा राज्य व्यवस्था का पहला पॉइंट, या हम कहें कि पहली वीडियो जिसके बारे में हमने हरियाणा के गठन के बारे में बात करी। किसके? हरियाणा के गठन के बारे में बात करी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि राज्य व्यवस्था है, छोटी सी तो है नहीं। ठीक है, करेंगे आगे। तो बताइएगा कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।